हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सभी। हमारी चल रही है 21 डेज सेल्फ लव सीरीज और इसमें हम मदद ले रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ की वर्ल्ड फेमस हीलिंग ऑथर लुइस एल हे की बुक मिरर वर्क, जिसका हिंदी वर्जन है खुद से प्रेम करें और 21 दिन में खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। और आज हम अपने 20वें दिन पर आ पहुंचे हैं और आज का पाठ है बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। बच्चे भी जीवन के तनावों का सामना करते हैं। आज हम बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और चमत्कार होता देखेंगे। हम लगभग इस कोर्स के अंत में आ चुके हैं और हम इसे बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। ऑथर इस चैप्टर में कहती है कि मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना करती हूँ कि आप यहाँ तक आ पहुँचे हैं। जब प्रतिदिन आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो खुद को प्रेम का उपहार देते हैं, और प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो उन पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हैं जिन्हें आप इतने दिनों से लेकर चल रहे थे। आखिर ये नकारात्मक मान्यताएं आई कहाँ से? हमने उन्हें बचपन में अपना लिया था। हमने हर उस शब्द को अवशोषित कर लिया जो हमसे कहा गया था। जितना अधिक हमने अपने माता पिता या अन्य बड़ों को अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते सुना, उतना ही अधिक हम उन बातों पर विश्वास करने लगे। और बड़े होने के दौरान हम अक्सर एक दूसरे से क्रूर और पीड़ादायक शब्द कहते थे और एक दूसरे को छोटा अनुभव कराते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे? हमने ऐसा बर्ताव करना कहाँ से सीखा? हम में से कई लोगों को हमारे माता पिता या अध्यापक बेवकूफ़, मूर्ख या आलसी कहते थे, या फिर शैतान या बेकार कहते थे। शायद हम ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन हम उन्हें मान लेते थे। तब हमें ये एहसास नहीं था कि ये मान्यताएं कितना कष्ट देंगी और हमारी शर्म और दर्द कितनी गहराई से हमारे अंदर स्थापित हो जाएंगे। पीछे मुड़कर इस कोर्स के कुछ सबसे मुश्किल पाठों के बारे में सोचे। वे चैप्टर्स जिनमें आपने अपनी उन मान्यताओं को जाना जो आपको रोक रही थी। जब आप अपना मिरर वर्क और डायरी अभ्यास कर रहे थे तो क्या आपको ऐसा लगा कि वे सभी मान्यताएं आपके बचपन के पुराने दर्द से उपजी हुई थी? दोस्तों, जो अनुभव हमने किए थे, ऑथर ने भी अपने जीवन में वही सेम अनुभव किए हैं। वो बताती हैं कि उन्हें भी हमारी तरह स्कूल में ये नहीं सिखाया गया था कि हमारे शब्दों के चुनाव का असर किस प्रकार हमारे जीवन पर होता है। ऑथर कहती हैं कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे और वे वास्तव में मेरी नियति का निर्माण करने का पावर रखते हैं, या यह कि मैं जो मौखिक रूप से बोलती हूँ वो मेरे पास जीवन के अनुभव के रूप में लौट कर आ जाएगा। मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि मैं प्रेम के लायक थी या मैं जीवन में अच्छी चीजें पाने की अधिकारी थी। निश्चित रूप से मुझे किसी ने नहीं बताया कि जीवन मेरा समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हमने ये सब सीख लिया है और हमें पता है कि हमारी भावनाएं, हमारे शब्द, हमारे विचार हमारे जीवन की रचना करते हैं, और इसलिए हम अपने बच्चों के लिए ये सब बदल सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम उनके लिए कर सकते हैं वह ये है कि उन्हें इस सच्चाई का याद दिलाना कि उन्हें सब प्यार करते हैं। माता पिता के रूप में भूमिका हमेशा सही होने की या हर काम सही करने की नहीं होती, बल्कि बच्चों को प्रेम करने और उनके साथ बच्चा बनने की भी होती है। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेजी से दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में खबरें मिलती रहती हैं और उन्हें निरंतर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। बच्चे जिस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करते हैं उससे सीधे ये प्रतिबिंबित होता है कि वे वास्तव में अपने बारे में क्या सोचते हैं। जितना अधिक बच्चे खुद को प्यार और सम्मान देना सीखेंगे, खुद को समझना सीखेंगे, उनके लिए जीवन में सही और उचित निर्णय लेने उतने ही आसान हो जाएंगे। एक अच्छे इंसान होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन में
अपने बच्चों में स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न करें और साथ ही उन्हें ये ज्ञान भी कि वे आज की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। सबसे ऊपर तो यह इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें खुद को जैसे और जो वे हैं प्रेम करना और खुद का सम्मान करना सिखाएं और उन्हें ये समझना सिखाएं कि चाहे कुछ भी हो वे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चे हमेशा अपने बड़े से बड़ों को उम्मीद से देख रहे हैं और वो हमारे कहे प्रत्येक शब्द को सुन रहे होते हैं, तो हम सकारात्मक बातों और अफर्मेशंस का चमकता हुआ उदाहरण बने। जब हम उन अच्छी बातों में विश्वास करने लगेंगे तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से करने लगेंगे। अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार पोषण दे जैसे आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे हैं। याद रखें, किसी के पास भी पूरी तरह सही बच्चा या पूरी तरह सही माता पिता नहीं है। हम कभी ना कभी गलत निर्णय ले ही लेते हैं, लेकिन यह सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का एक सामान्य सा हिस्सा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने बच्चों को बिना शर्त प्रेम करें और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम खुद को बिना शर्त प्रेम करें। फिर देखें कि बच्चों के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो आइए पहले अफर्म करें, मैं जो बनना चाहता हूँ वह बन सकता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वह कर सकता हूँ, संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। आज के मिरर वर्क के अभ्यास की शुरुआत आप एक छोटी सी बच्ची का अफर्मेशन करते हुए वीडियो देखकर करें, जिसका नाम है जेसिका जेड डेली अफर्मेशंस, और उसे www.vqr3rkokzfkg पर भी देखा जा सकता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप इस वीडियो को अपने बच्चे या अपने जीवन में मौजूद किसी और बच्चे के साथ देखें, चाहे तो आप अपने ही अंदर के बच्चे के साथ देखें और अपने बच्चे को उसी तरह उसके दैनिक अफर्मेशंस करने को कहे जैसे जेसिका ने उस वीडियो में किए हैं। बहुत मज़ेदार है दोस्तों, 1 मिनट का है। छोटी सी बच्ची डांस कर करके आईने के सामने कुछ बहुत इजी से अफर्मेशंस बोलती है, लेकिन वो बहुत एनर्जी अपलिफ्टिंग है। आप बच्चे से पूछें कि वह किस बात पर खुश है और उसे ये बात पूरी भावना के साथ उसके आईने से बोलने के लिए कहें। आप इस अभ्यास की शुरुआत अपना मिरर वर्क करते हुए और अपने बच्चे को अपने साथ शामिल होते हुए कर सकते हैं, और फिर आप ये आसान से अफर्मेशंस बोलें जैसे, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करता हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट बनने की योग्यता रखता हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच बहुत अच्छी है, मेरे एक्शन बहुत अच्छे होते हैं, मैं एक टीवी स्टार की तरह नाच सकता हूँ। आप अपने बच्चे के साथ मिरर वर्क करने के लिए रोज़ थोड़ा सा समय निर्धारित करें, चाहे वह सुबह थोड़ी देर का हो या शाम को थोड़ी देर का। ऑथर कहती हैं कि आज आप अपनी डायरी के अभ्यास की शुरुआत मेरी बुक द एडवेंचर्स ऑफ लुलू की एक कहानी पढ़ने से करें। आपको यह बुक मेरी वेबसाइट www.louishay.com लर्निंग मिरर वर्क पर मिल जाएगी। आप अपने बच्चे से उसके ड्राइंग का सामान कलेक्ट करवाएं, जैसे कुछ रंगीन कागज, रंगीन पेंसिलें, रंगीन मार्कर्स और गोंद, और बच्चे को एक जादुई आईना बनाने के लिए कहें, या फिर आप उसको एक छोटा आईना दे दें जिसे वो पेपर पर चिपका ले और फिर चारों तरफ से उसकी थोड़ी सजावट कर दे। ऑथर ने जो बुक बताई है एडवेंचर्स ऑफ लुलू, उसमें भी लुलू ऐसा ही करती है। और फिर बच्चे को उस आईने की सजावट के लिए कहें, उसे कहें कि वह उसके चारों ओर प्यारी प्यारी तस्वीरें चिपकाएं और उसके फ्रेम पर चमकीले गिल्टर और स्पार्कल लगाए और उसे रंगों से भर दें। अब आप बच्चे के साथ बारी बारी से उस जादुई आईने में देखें और आप अपनी और अपने बच्चे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलें। आप दोनों जो सकारात्मक बातें बोल रहे हैं उन्हें लिख लें, ताकि जब आप दोनों डेली सुबह साथ में अपना मिरर वर्क करें तो उन्हें आप दोहरा सकें।
इससे आप और आपके बच्चे की ज़िंदगी अत्यंत स्वस्थ हो जाएगी और आपका रिश्ता बहुत अद्भुत हो जाएगा। दोस्तों, बच्चों के साथ बातचीत का मार्ग खुला रहना अत्यधिक आवश्यक है, विशेष रूप से उनके टीनेजर में। किशोरावस्था में बच्चों को अक्सर ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत रहो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत दिखाओ जैसी बातें कही जाती हैं। और वे जब हर समय सिर्फ मत करो करते हैं तो फिर वे बातचीत करना बंद कर देते हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता ये शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चों का तो मुझसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो तो मुझे कॉल ही नहीं करते, वो तो मुझसे बात ही नहीं करते, क्योंकि संवाद का रास्ता हम पहले ही बंद कर चुके होते हैं। इसलिए जब आप अपने बच्चों के साथ खुले रहेंगे और दुखी होने में कोई बुराई नहीं है, और आप बच्चों से कह सकते हो तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो, जैसे सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करते हुए उन्हें उनके मन की बात कहने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे तो आपकी बातचीत के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप कुछ दिन के लिए मेडिटेशन करें, अपने दिल पर एक हाथ रखें और आंखें बंद कर लें। खुद को न सिर्फ अपने भीतरी बच्चे को देखने दें, बल्कि खुद भी अपने अंदर का बच्चा बन जाएं। और आप या तो किसी से कहें कि आपको वो ये पढ़कर सुनाएं, या फिर आप कल्पना करें कि आप अपने माता पिता को ये कहते हुए सुन रहे हैं। आप आंखें बंद करें और मुझे सुनते जाएं और आप ये सोचें कि मैं अपने पेरेंट्स से ये सब सुन रहा हूँ। हमें तुम्हारे आने की बहुत खुशी है, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी बहुत इच्छा थी बच्चे कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो, हम तुम्हारी वह बनने में मदद करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम हमारी तरह बनो, तुम जैसा चाहते हो वैसा बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से, यूनिकनेस से प्यार करते हैं। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने तेज हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम कितने क्रिएटिव हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें बहुत खुशी होती है। तूने हमारा परिवार चुना, तुम हमारे बच्चे बने, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने इस परिवार में जन्म लेकर हमें धन्य कर दिया है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। आप अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनाने दें। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कह सकते हैं। आप खुद को वे सारी बातें कह सकते हैं जो आप चाहते थे कि आपके माता पिता आपसे कहें। आपके अंदर के बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की ज़रूरत है। आपके नन्हे बच्चे को भी इनकी ज़रूरत है। आप अपने साथ अपने बच्चे को भी वो दें, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। आपके भीतर का बच्चा कितना भी बीमार या डरा हुआ हो, उसे हमेशा प्रेम और चाहत की ज़रूरत होती है। अपने भीतर के बच्चे से कहते रहें, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यही आपके लिए सच है। यूनिवर्स आपको यही देखना चाहता है और इसलिए आप यहाँ हैं। आपको हमेशा प्रेम और सम्मान मिला है और हमेशा मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं और यह सच भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अच्छी सोच रखें, अच्छी भावनाएं रखें और खुद से प्यार करते रहें और अपने आसपास के लोगों से भी प्यार करते रहें। और निरंतर रूप से ऐसा करते रहने से निश्चित है कि जीवन खूबसूरत बनेगा ही बनेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।